कलाम कोचिंग सेंटर के साथ जब तार जुड़े थे, जब रीट की परीक्षा, जब वो शिक्षा मंत्री थे, जब डबल लॉक से स्ट्रांग रूम से शिक्षा संकुल से पेपर चोरी हुआ था और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशक डीपी जारोली ने कहा था कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तभी से लगा था कि कोई न कोई बड़ा उच्च पदस्थ व्यक्ति पेपर माफियाओं की सरपरस्ती में है। और अब जब बाबूलाल कटारा को ईडी ने इंटरोगेट किया और दूसरे जो लोग पकड़े गए उनको इंटरोगेट किया, तब साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने रेड की है। एक एजेंसी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरा देश जानता है कि सरकार की सरपरस्ती में नौकरियों को जिस प्रकार बेचा गया, एक ही परिवार के तीन तीन लोग आरएस के अंदर एक ही परीक्षा में समान अंक लेकर आते हैं, साक्षात्कार में, लिखित परीक्षा में, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में काला है या दाल पूरी काली है। आज उसी का परिणाम हुआ कि ईडी ने आज रेड की है। धीरे धीरे सारी बातें खुल जाएंगी। राजस्थान के अंदर क्या कहेंगे इसको? मुख्यमंत्री जी की कलई जब खुल रही है, जब खुद बाबूलाल कटारा कहता है मैं 1,75,00,000 रुपए देकर आरपीएससी का मेंबर बना हूं, और जब मुख्यमंत्री जी खुद आचार संहिता लगने के बाद आरपीएससी में नामजद करते हैं सदस्यों को और फिर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि अब कलई खुलने का वक्त आ गया। और जब सारी बातें सामने आ गई तो अंत तक ईडी के अंत तक की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा की। देखिए, जिसने 5 साल तक शासन किया उन्हें महिलाओं की को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ये दिखा नहीं। अब जब सब कुछ लुट गया है, सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया है, मुख्यमंत्री जी का गारंटी कार्ड लेकर लोग इस बात की गारंटी के लिए शपथ ले रहे हैं कि सरकार के जाने की गारंटी करेंगे, तब वो इस प्रकार की बात करें। इसमें बातों में कुछ रखा नहीं। चुनावी दंगल है, मोरिया एक के तो बोल नहीं है भाई। वो ताकतवर होंगे, जनमत उनके साथ होगा तो मेरा बोल जाएगा, बना उनका बोल जाएगा। समय बता देगा। ठीक सर, ओके सर। संबंध आया है और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। और 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर, डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। मुख्यमंत्री प्रदेश के जनता को एक्सप्लेन करने दो। ईडी का रेड इसलिए पड़ा है, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला हुआ था, 19 बार पेपर लीक हुआ था, उसमें कितने युवा थे? उस युवा में इन्होंने ये भी बताया है ओबीसी एससी एसटी के ऊपर बीजेपी अन्याय कर रहा है। उसमें एससी एसटी ओबीसी का छात्र नहीं था क्या? उसमें एससी एसटी ओबीसी का युवा नहीं था क्या? उसमें महिला नहीं था क्या? अगर आप ठीक तरह से, आपका जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो अगर ठीक तरह से व्यवहार करते तो, ठीक तरह से कार्रवाई करते तो ये क्यों होता था? आरपीएससी का मेंबर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर आपने जो अपॉइंट किया था वो पकड़ा गया नहीं गएगा? और उनके साथ जो था एक राज्य मंत्री के दर्जा दिया था आपने, वो उनके कैश के सहित अरेस्ट हुआ था। बाद में जब आपने न्यायालय में मुकदमे दायर की रजिस्टर की, तब उसमें करप्शन क्लॉज हटाया था नहीं हटाया था? आपने जो 70 लाख के ज़्यादा ऊपर जो लोग आरपीएससी में अप्लाई करते हैं उन लोगों को घोर अन्याय किया है। और आपका एसीबी आपके अंडर है, इसलिए उनका संरक्षण करने का कोशिश किया। आपको करप्शन के खिलाफ लड़ने का तो हिम्मत नहीं है, लेकिन जब पैसे के साथ आपके व्यक्ति पकड़ा जाता है, आपके ऑफिस में, मीन्स राज्य सरकार के ऑफिस में गोल्ड के साथ पकड़ा जाता है, पैसा के साथ पकड़ा जाता है,
क्या भारत, और उसके बाद जो इतने बड़ी मात्रा में रकम मिलते हैं, कैश मिलते हैं, वो कैश मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आता है नहीं आता है? देश में कानून है या नहीं है? मिस्टर गहलोत, आपने जो किया है, इतना ब्रह्मांड भ्रष्टाचार करने के बाद और इतने 70 लाख से ज़्यादा जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें 19 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ है, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं करना, उन लोगों के लिए भारत सरकार कुछ भी नहीं करना चाहिए क्या? मैं राजस्थान के जनता के ऊपर जजमेंट को छोड़ता हूँ, उनके ऊपर जो आरोप लगाए उसके लिए कार्रवाई होना ही नहीं है, जनता डिसाइड करेगी इसको। नहीं गिरा पाने की